आज धम्मपद की चित्तवग्ग की अट्ठकथा। भगवान बुद्ध ने चित्त के संबंध में क्या कहा। चित्त को भगवान ने मरकट की उपमा दी, हाथी की उपमा दी। जिस तरह कंट्रोल हाथी अपने वश में रहता है, इसी तरह मन को भी कंट्रोल करे। जो मन के कंट्रोल में होता है और जो आदमी मन को कंट्रोल में कर लेता है, बहुत डिफरेंस होता है उन दोनों में। उसी तरह डिफरेंस होता है जिस तरह कंट्रोल हाथी होता है और अनकंट्रोल हाथी जो जंगली हाथी होता है, न जाने अनजाने में झाड़ उखाड़ देता है, लोगों को माने जीवित हानि कर देता है, बहुत सारी हानि करता है। इसी तरह हमारा चित्त यदि धम्म और ध्यान के मार्ग पर नहीं लगा होगा तो फिर हाथी जैसा विनाशकारी होता है, मरकट जैसा, भाकड़ जैसा, मंकी टाइप इधर से उधर घूमने वाला अपना मन होता है। इसी कारण से भगवान ने चित्त को कैसे वश में करना चाहिए उसका उपदेश इस चित्तवग्ग में आपको सुनने मिलेगा। चित्तवग्ग, चित्त कितना चंचल है। मेघीय स्थविर की कथा क्या कहती है। एक समय भगवान चालिका नगर में चालिक नामक पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान मेघीय स्थविर भगवान की सेवा टहल में लगे थे। तब आयुष्मान मेघीय भगवान के पास आकर किमिकाला नदी के किनारे आमों के बगीचे में जाकर विहार करने के लिए अनुमति मांगी। भगवान ने मेघीय ठहरो, अभी मैं अकेला हूँ, किसी दूसरे भिक्षु को आने दो कहकर मना करने पर भी नहीं रुके और वहाँ चल गए। मेघीय स्थविर भगवान के कहने को भी न माने और भगवान के अनुमति के बिना वह आम्रवन में ध्यान के लिए चल दिए। तब उनका चित्त एकाग्र नहीं हुआ, मन नहीं लगने लगा, नाना प्रकार के वितर्क कुतर्क उठने लगे मन में। तब संध्या काल को लौटकर वह भगवान के पास आए और यह सब घटना कह सुनाई। तब भगवान ने कहा, मेघीय भिक्षु को इच्छाचारी नहीं होना चाहिए। यह चित्त क्षणिक है, क्षणभंगुर है, इसे अपने वश में रखना चाहिए कहकर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा। पदनं चपलं चित्तं दुरखं दुन्निवारयं उज्जं करोति मेधावी उसकारो अतेजनं। इसका अर्थ, चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोके रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी बड़ा दुष्कर। ऐसे चित्त को मेधावी माने बुद्धिमान पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। वारिजो व थले कितो ओकमोकतोभतो परिफंददिदं चित्तं मारधेयं पहातवे। जैसे जलाशय से निकालकर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी तरह यह चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। देखिए, भगवान ने चित्त को मछली की भी उपमा दी। जिस तरह पानी में रहने वाली मच्छी तो आराम से रहती है, लेकिन पानी के बाहर आने के बाद तड़फड़ाती है, इसी तरह भगवान कहते हमारे मन में मार है। मार से बाहर निकलने के लिए हमारा मन सदैव तत्पर रहता है, तड़फड़ाता है, चिलमिलाता है, तिलमिलाता है। इसी कारण से आपको मन को यदि आपके इस मार सेना से, क्लेश सेना से, अविद्या से बाहर निकालना है तो धम्म और ध्यान को साधन बनाकर
निर्वाण जैसे साध्य को प्राप्त करने के लिए आपने तत्पर रहना चाहिए। अगली कथा, चित्त का दमन सुखदायक है। किसी भिक्षु की कथा। कौशल देश में पर्वत के पास मातीगाम नाम का एक गांव था। वहाँ एक उपासिका 4 प्रतिसंविदाओं और 5 अभिज्ञा के साथ अनागामी फल को प्राप्त हुई थी। जो भिक्षु उसके यहाँ रहते थे वह सबके चित्त को जानकर भोजन आदि का प्रबंध करती थी। एक भिक्षु उसकी प्रशंसा सुनकर वहाँ गया और थोड़े ही दिनों में लौट आया। आने पर भगवान ने पूछा, क्या भिक्षु तू वहाँ नहीं वापस पाया? तू वहाँ टिक नहीं पाया? हाँ बनते, वहाँ नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि वह उपासिका सोचने के क्षण ही सब कुछ जान लेती है और पृथकजन भला ही सोचते, बुरा भी सोचते। बुरा सोचने के समय वह सामान के साथ चोर को पकड़ने के समान चित्त से जानकर निग्रह करेगी। मैं वहाँ इसी कारण से नहीं रह सकता। तब भगवान ने उस भिक्षु को पुनः वही जाने के लिए कहा, किंतु वह जाने के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसा जानकर देखकर भगवान ने, भिक्षु यदि तू वहाँ नहीं जाता है तो अपने चित्त मात्र की रक्षा कर, उसी का निग्रह कर, कहते हुए इस गाथा को कहा। दुन्नीगः स लहुनो यत्थ कामनिपातिनो चित्तस्य दमतो साधु चित्तं धन्तं सुखावं। जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का है, जो जहाँ चाहे वह छट चला जाता है, ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। एक उपासिका मातीगाम की जो अनागामी फल को प्राप्त थी और उसके घर पे कोई भिक्षु आता या किसी को वो भोजन दान देती तो झट से वह अनागामी होने के कारण, दिव्य चक्षु होने के कारण या चेतो परिज्ञान होने के कारण दूसरे के मन में विचार क्या चालू है, विचार क्या कर रहा है, वह झट से पहचान लेती। और इसी कारण से उसके सामने कोई जो श्रोतापन्न नहीं हुआ, अनागामी नहीं हुआ, ऐसा भिक्षु जाता ही नहीं था। तो भगवान के पूछने पर वह कहा, भिक्षु ने कहा, बनते भगवान, वो उपासिका अनागामी दूसरे के विचारों को झट से पहचान लेती और हम तो पृथकजन हैं, न श्रोतापन्न है, न सकदागामी है, न अनागामी। हमारे मन में तो बुरे भी विचार, अच्छे भी विचार उठते रहते। यदि बुरे विचार आने के बाद वो पहचान ले तो भोजन दान इत्यादि इत्यादि की परेशानी होगी। इसी कारण से भगवान ने उसे कहा कि अरे उपासक, तो फिर से वही जा, भिक्षु फिर से वही जाकर तो ध्यान धम्म का आचरण करके अरहत्व लाभ कर। तब भिक्षु ऐसा ही करता है। चित्त को दमन करना कितना कठिन होता है, लेकिन यदि कोई वैसा आचरण करे, शील संपत्ति, समाधि संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति को एक प्रकार से रत्न की तरह माने, ये हमारे जीवन के रत्न है, शील समाधि प्रज्ञा, तो जीवन निश्चित ही सुकर बनेगा, सुखदायक बनेगा, दुख से आप मुक्त होगे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। किसी उत्कंठित भिक्षु की कथा। श्रावस्ती के एक सेठ का पुत्र बड़ी श्रद्धा के साथ प्रवज्जित हो धर्म और विनय की महानता को देखकर उत्कंठित हो गया। उसने एक दिन भिक्षुओं से कहा, मैं घर में रहकर धर्म कर सकता हूँ। यह धर्म और विनय इतने महान है कि सबका पालन नहीं किया जा सकता। उन्होंने भगवान से कहा। भगवान ने उस भिक्षु को बुलाकर, भिक्षु क्यों उत्कंठित हुए हो? यदि तू एक की रक्षा कर सकोगे तो और की रक्षा करने की जरूरत क्या? जरूरत ही नहीं। तू केवल एक चित्त मात्र की रक्षा कर। उपदेश देने के बाद भगवान ने यह गाथा कही। सुदुद्दस्सां सुनिपुन्नां यत्थ कामनिपातिनां चित्तां रक्षेयमेतावि चित्तां गुत्तां सुखावहां
जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यंत चालाक है, चंचल है, जो कहा चाहे झट चला जाता है, ऐसे चित्त की बुद्धिमान पुरुष रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। अगली कथा, चित्त का संयम भागिनेय संरक्षित स्थविर की कथा। श्रावस्ती के संरक्षित स्थविर के छोटे भाई के पुत्र का नाम भागिनेय संरक्षित था। वह स्थविर के पास प्रवज्जित होकर श्रमण धर्म में लग गया। कुछ दिनों के बाद वह 2 वस्त्रों को दान पाकर एक आचार्य को देने के लिए उसके पास गया। स्थविर के पास पर्याप्त चिवर थे, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। भागिनेय संरक्षित ताड़ का पंखा लेकर उन्हें झल रहा था। झलते हुए उसने, आचार्य मेरे दान को नहीं लेते, अब मुझे यहाँ रहने से क्या मतलब, क्या लाभ। इस वस्त्र को बेचकर एक बकरी, एक भेड़ खरीदूंगा और जब कुछ भेड़ें ज़्यादा हो जाएंगी तब उन्हें भी बेचकर स्त्री लाऊंगा, माने पत्नी करूंगा। पुत्र उत्पन्न होने पर स्त्री के साथ स्थविर के दर्शन के लिए आऊँगा। देखिए उसके मन में क्या विचार चल रहे। मार्ग में स्त्री के बात न मानने पर उसे इस प्रकार मारूंगा। यह सोचते हुए पंखे से स्थविर को मारा। स्थविर ने उसके वितर्क को जानकर, आउस आयुष्मान, तूने स्त्री को मारते मारते मुझे ही मार दिया। भागिनेय संरक्षित ने यह सोचकर कि स्थविर मेरी बात जान गए, भागना शुरू कर दिया। उसे दूसरे तरुण श्राम ने दौड़कर पकड़े और भगवान के पास ले गए। भगवान ने सब पूछकर उसे उपदेश देते हुए, भिक्षु मत चिंता करो, यह चित्त दूरगामी होता है, दूर दूर तक विचार करने वाला होता है। यह गाथा कहते हुए, यह कहकर इस गाथा को भगवान ने कहा, दुरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं ये चित्तं संयमे संति मुखंति मारबंधना। दूरगामी अकेला विचरने वाले निराकार गुहाशयी इस चित्त का जो संयम करेंगे वे मार के बंधन से मुक्त होंगे। अगली कथा आपको समझ आई होगी। 2 स्थविर भिक्षु संरक्षित के छोटे भाई भागिनेय रक्षित। निश्चित यह लाभदायक कथा है। 2 भिक्षुओं के संपर्क में क्या क्या, एक छोटा भाई और एक बड़ा भाई, उनके चिवर लेने के बाद क्या क्या बातें होती, या उनके माध्यम से, बड़े भाई के माध्यम से छोटे भाई को क्या उपदेश दिया जाता है और छोटा भाई किस तरह रंत बनता है, इसकी सविस्तर कथा थोड़ी सी आई है। यह तो संक्षिप्त कथा है, बाद में इसका मैं सविस्तर विस्तृत वर्णन आपको पढ़ाऊँगा। आपको रीडिंग करते समय ही उसको समझ लेना आवश्यक है। चित्त हत स्थविर की कथा। जागृत पुरुष को भय नहीं होता, फियरलेस वह होते हैं। अब यह कथा, श्रावस्ती का एक गृहस्थ खोए हुए बैल को खोजते हुए जंगल में गया। वह भिक्षुओं के पास बचे हुए भात को खाकर प्रवजित हो गया। 2-4 दिन के बाद उत्कंठित होकर चिवर छोड़ दिया। फिर घर से खिन्न होकर जाकर फिर प्रवजित हुआ। इस प्रकार वह 6 बार प्रवजित हुआ और गृहस्थ बना। 7वें बार जब प्रवजित होने के लिए भिक्षुओं के पास गया तब वे उसे प्रवजित करना नहीं चाहे, किंतु उसके बहुत प्रार्थना करने पर प्रवजित कर दी। उसने अब की बार कुछ ही दिनों में अरहंत पा लिया। एक दिन भिक्षुओं ने पूछा, आउस चित्तहत्त, कब गृहस्थ होगे? अब इस बार तो विलंब हुआ आपको। उसने कहा, बनते अब गृहस्थी का आलय ही नहीं, विषय ही नहीं। भिक्षु यह सुनकर भगवान के पास जाकर गए, बनते यह भिक्षु पहले 6 बार गृहस्थ होकर 7वीं बार गृहस्थी के प्रति अनासक्ति कह रहा है। भगवान ने कहा, भिक्षु
पहले इसका चित्त अस्थिर था, वह समय पर घर गया और आया। अब इसके पाप पुण्य प्रवीण हो गए, चित्त इसका विशुद्ध हुआ। यह कहते हुए यह गाथाओं को कहा। अनवठित चित्त सद्धम्मं अभिजानतो परिप्लवप्रसादस् पन्यान परिपूरति। जिसका चित्त स्थिर है, जो सद्धम्म को नहीं मानता, नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल्य है, उसकी प्रज्ञा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और एक गाथा, अनवसुतचित्तस्य अनन्वाहतचेतसो पुण्यपापैः स नत्थि जागरतो भया। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, वो जागृत पुरुष को भय नहीं। अगली कथा, मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करे। 500 विपश्यक भिक्षुओं की कथा। श्रावस्ती में 500 भिक्षु भगवान के पास कर्मस्थान जो 40 होते हैं, उसमें से एक एक ने ग्रहण किया होगा। ग्रहण कर 100 योजन दूर एक जंगल में ध्यान भावना करने के लिए चल दिए। जंगल के देवताओं ने उन्हें भय और भैरव दिखलाया और वे पुनः भगवान के पास लौट आए। भगवान ने उन्हें फिर वही भेजा और कहा कि विवाह करणीय में तत्सुत्त का पाठ करके रहे। भिक्षु पुनः वहाँ गए और भगवान के बतलाए हुए उपाय से रहते हुए ध्यान भावना करने लगे। अब की बार देवता उनकी हर एक प्रकार से रक्षा करने का प्रबंध किए। भगवान ने जब देखा कि यह विहरते हुए उनका चित्त एकाग्र होकर अनित्यता के प्रत्यवेक्षण में लग गया, तब गंधकुटी से ही उनके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा। कुंभोपमां कायमिमां विदित्वा नगरूपमां चित्तं विदं ठपेत्वा यो देतमारं पन्यायुधेन चित्तं वा चित्तं जितं वरखे अनिवेशनो सिया। गाथा का अर्थ, इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जानकर इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा। प्रज्ञारूपी हथियार से मार से युद्ध करे, जीत लेने पर भी अपनी रक्षा करे तथा अनासक्त रहे, आसक्ति रहित हो। 500 भिक्षु जब भगवान से करणीय मित्त सुत्त का भगवान से कर्मस्थान लेकर के किसी एक जंगल में गए। अब वहाँ उन्हें भय भैरव दिखाई दिया, तो फिर से लौटकर भगवान को कह सुनाया कि भगवान हमें ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो भगवान ने उन्हें करने में तो सुत्त कहने को कहा। करने में तो सुत्त, जहाँ भी कोई प्रोग्राम हो तो महामंगल सुत्त, करने में तो सुत्त, जय मंगल अष्टगाथा, समय सुत्त, धजग सुत्त, बहुत सारे जो रतन सुत्त है, महामंगल गाथा, बहुत सारे सुत्त का हम पठन करते हैं किसी प्रोग्राम में या किसी सूत्र पाठ में, परित्त पाठ में, चतुर्भानुवार में। इसी तरह भगवान ने उस भिक्षुओं को करने में तो सुत्त का सभी साथ मिलकर के उसे कंठस्थ करो और मिलजुल कर उसे संगायन करो, गाओ, तब आपका भैरव मिट जाएगा, आपको सुख शांति चैन मिलेगा। इस गाथा का एक सारांश है और इसका अर्थ भी। अगली कथा, शरीर कितना शन भंगुरे, पुतिगत तिस्स स्थवीर की कथा। श्रावस्ती का एक गृहस्थ अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रवजित हुआ। उसका नाम तिस्स स्थवीर पड़ा। कुछ दिनों के बाद स्थवीर के शरीर में बहुत से फोड़े हुए, बहुत कुछ दवा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ, तब उसके सहायक भिक्षुओं से छोड़ दिए। वह अत्यंत घृणित अवस्था को प्राप्त हो चारपाई पर पड़े पड़े कराहता था। एक दिन भगवान ने उसे अपनी महाकरुणा समापत्ति में देखा। दिन निकलने पर पानी गर्म कराया तथा स्वयं जाकर उसे स्नान करवाया। स्नान के पश्चात उसे चारपाई पर सुलवा दिया। उसी समय भगवान ने, भिक्षु, यह तेरा शरीर विज्ञान रहित तो काष्ठ की भांति भूमि पर पड़ा रहेगा, कहते हुए इस गाथा का
अचिरां वतयां कायो पटविं अदिशे सति शुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थं वा कलिंगरां। अहो ए भिक्षु, यह तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो निरर्थक काष्ठ की भांति यह पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, तो तेरे चित्त का दमन कर। अगली कथा, झूठ मार्ग पर लगा चित्त अहितकर होता है, दुखदायक होता है। नंद गोपाल की कथा। श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक सेठ की गौओं की रक्षा करने वाला नंद नाम का एक ग्वाला था। वह भगवान को भिक्षु संघ के साथ निमंत्रित करके एक सप्ताह पंचगोरस दान दिया। देखिए, अनाथ पिंडक जब भगवान बुद्ध का उपासक, दान देने में अग्र दानाग्र, उसके गौओं की रक्षा करने वाला गोपालक, उस गोपालक ने भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सहित भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, पंचगोरस दान दिया। देखिए आगे, 7वें दिन जब भगवान दान अनुमोदन करके चलने लगे, तब वो भगवान का पात्र लेकर पीछे पीछे चला। थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। जब वह लौट ही रहा था कि एक व्याघ्र ने उसे मार डाला। पीछे आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा देख भगवान से कहा, बंदे, यदि आप उसके यहाँ यह भोजन दान आज का ग्रहण करने नहीं जाते होते तो वह नहीं मरता। यह सुनकर भगवान ने, भिक्षुओं, मैं जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से नहीं छूटता। जिसे चोर या वैरी नहीं करते उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। देखिए, अच्छी कथा है, इंस्पायरिंग स्टोरी। आपको कुछ समझ आई होगी कि श्रद्धा कितनी बलवत्तर होती। देखिए, भगवान को भोजन दान देने के बाद भगवान को उनका भिक्षा पात्र लेकर के उन्हें कई दूरी तक उन्हें छोड़ाया और फिर अपने वापस घर आते समय किसी व्याघ्र ने, वाघ ने, टाइगर हमला कर दिया, अटैक कर दिया और फिर उसे मार गिराया। तो कई भिक्षुओं ने बताया कि भगवान, आप उसके घर यदि न जाते तो उसका निधन होता, उसका कालकरण न होता, वह न मरता। भगवान कहते कि मैं जाता या न जाता, उसका शरीर का अंत। देखिए, मैं जाता या न जाता तो भी एक ना एक दिन आदमी को मरना ही है। टाइगर मारे या कोई और प्राणी मारे या मनुष्यत्र प्राणी मारे या स्वयं के अंदर के बुरे विचार मारे, माने मार, क्लेश इत्यादि जो बुरे विचार होते हैं वो मारे, एक ही है। लेकिन मरना तो सबको है ही, बल्कि मरने से पहले अपने चित्त को सन्मार्ग पर लगाए, ये भगवान की वाणी है। ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर होता है। सौरेय स्थविर की कथा, ये जो पिछली कथा थी, ये झूठे मार्ग पर लगा चित्त अहितकर होता है, और यह ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर होता है। सौरेय स्थविर की कथा देखिए। सौरेय नगर के सेठ का पुत्र एक दिन रथ पर बैठा हुआ बहुत से लोगों के साथ नहाने जा रहा था। उस समय आयुष्मान महाकात्यायन सौरेय नगर में भिक्षाटन के लिए चिवर पहन रहे थे। सेठ पुत्र ने उनके सुवर्ण सदृश शरीर को देखकर मन में सोचा, अहो, ये भिक्षु स्थविर मेरी स्त्री को होते या मेरी स्त्री ऐसी रूपवती होती। देखो कैसे सोचने लगा वो। अहो, यही स्थविर मेरी स्त्री होते या मेरी स्त्री ऐसी रूपवती होती। सोचने के क्षण ही उसका पुरुष लिंग अंतर्हित हो गया और स्त्रीलिंग प्रकट हुआ। उसने वहाँ से रथ से उतरकर दूसरों को बिना बताए, बिना जनाए ही तक्षशिला की राह लिया। तक्षशिला को वो चल दिया। तक्षशिला पहुँचने पर उसका विवाह एक सेठ के साथ हुआ और उसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी बीच सौरेय नगर के
उसके साथी व्यापार हेतु तक्षशिला गए थे। उन्होंने जब जाना तब आयुष्मान महाकात्यायन को निमंत्रित करके महादान दे क्षमा कराया। स्थविर के क्षमा करते ही उसे पुनः पुरुष लिंग उत्पन्न हो गया। वह अपनी इस गति से उद्विग्न हो महाकात्यायन के पास से प्रवजित भी हो गया। एक समय महाकात्यायन और सूर्य स्थविर के साथ श्रावस्ती आए। सूर्य स्थविर को पहले पुरुष होने के समय 2 पुत्र थे और स्त्री होने के बाद 2। इस तरह इन 4 पुत्रों के पिता से लोग पूछा करते थे कि उन्हें किन पुत्रों पर अधिक प्रेम है। वे सदा कहा करते थे कि जो मेरे पेट से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं पर अधिक प्रेम है। किंतु एक दिन पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। तब भिक्षु इसे सुनकर भगवान से कहे। भगवान ने कहा, भिक्षु अब वह मेरे पुत्र के चित्त को ठीक मार्ग पर लगने के समय से किसी पर भी उसे स्नेह नहीं है। जिस संपत्ति को माता पिता नहीं दे सकते उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा चित्त देता है। कहकर यह गाथा का न तं माता पिता कैरा अन्ये वापि च ज्ञातका सम्मापनिहितं चित्तं श्रेयसो नं ततो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे बंधु भाई नहीं कर सकते उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। चित्तवज्ञ की कथाएं अट्ठकथाएं समाप्त हुई। देखिए यह सूर्य स्थविर था। सूर्य स्थविर जब महाकात्यायन भिक्षु भिक्षाटन के लिए पधार जा रहे थे तो सूर्य ने क्या सोचा कि यदि मेरी स्त्री मेरी पत्नी इस स्थविर जैसी होती या यह स्थविर मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता। देखिए उसके विचार। तो इसी क्षण ऐसा सज्जनों के बारे में विचार करने के बाद कुछ अच्छा नहीं होता, कुछ तो अघटित होता है। ऐसे भी हम व्यवहार में देखते हैं ना, कोई अच्छा पुरुष हो, कोई सज्जन हो, कोई विद्वान हो, उसके बारे में बुरा कहना या बुरा सोचना हमारे अहित का कारण होता है। इसी कारण से जब वो ऐसा सोचने लगा कि यह महाकात्यायन स्थविर मेरी पत्नी हो या इसके समान मेरे पत्नी का तेज होता, सुंदर होती, इत्यादि इत्यादि, ऐसा सोचते उसका पुरुष लिंग बदल करके स्त्रीलिंग हुआ। तो यह उसे तो बात पता थी, तो वह अपने घर से भाग निकला, तक्षशिला में गया, वहाँ उसने निवास किया। अब वह तो स्त्री, जब वो इधर पुरुष था तो यहाँ पे 2 बेटे, जब वह स्त्री होने के बाद किसी की स्त्री होने के बाद पत्नी होने के बाद वहाँ उसे 2 बेटे हुए। तो फिर तक्षशिला में जब महाकात्यायन को बुलाया, महाकात्यायन को बड़ा महाग्रदान दिया, भोजन दान वगैरह दे करके उस सूर्य स्त्री ने महाकात्यायन स्थविर से क्षमा मांगी। मैं आपके बारे में यह चिंता कर रही थी, आपके बारे में ऐसा सोच रही थी, विचार कर रही थी, आप इसी कारण मेरा यह ऐसा हुआ। तो फिर महाकात्यायन भी उसे क्षमा करते, तत्काल लिंग परिवर्तित होकर स्त्री लिंग से पुरुष लिंग होता है। या आप इसे ये तो नहीं, अंधश्रद्धा तो नहीं कह सकते, अंधविश्वास भी नहीं कह सकते। ये बुद्धाब्द काल की स्टोरी, आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी कि यह कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, असंभव नहीं, इम्पॉसिबल है। लेकिन बुद्ध के समय में ऐसे दुर्जनों का अहित होता था, सज्जनों के अभिशाप के कारण। सज्जन तो अभिशाप भी नहीं देते, तो उनका दुर्जनों या सज्जनों के प्रति तो व्यवहार अच्छा ही होता है। जब यह घटना हुई तो फिर क्षमा करने के बाद उसका फिर लिंग परिवर्तित हुआ। फिर उसे पूछा गया कि आप जब पुरुष थे तब आपको 2 बेटे थे और जब आप स्त्री थे तब आपसे 2 बेटे हुए, तो किससे ज़्यादा आप प्यार करते, किससे ज़्यादा आप चाहते? तो वो कहती है कि वो सूर्य कहता है कि जब मैं स्त्री थी तो मुझे 2 बेटे पैदा हुए, उनसे मेरी ज़्यादा लगाव है, चिपकाव है, उनके बारे में मेरा ज़्यादा मोह है, प्रीति है।
क्योंकि वे मेरे पेट से जन्मे। इसी कारण से उनके प्रति मेरा ज़्यादा मोह है, तृष्णा है। तो यहाँ पे भगवान ने ये गाथा कही कि आपको आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये आपको अच्छी राह दिखाने वाले तो है, लेकिन मन को अच्छे करने वाले ये इसका कारण नहीं बन सकते। नतंग माता पिता कैरा अन्य वापी च न्यातका समापनी तंग चित्तंग से सुनंग ततो करे। आपके चित्त को अच्छी राह दिखाने वाले आपके माता पिता नहीं हो सकते, बल्कि आप ही हो सकते। आप ही आपके मन को एक सन्मार्ग पर लगा सकते। जिस तरह ध्यान में लगाना, जिस तरह धम्म का अध्ययन करना, आप ही आपके मालिक है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अपने गति अपने हाथ, अपन ही अपने नाथ। भगवान यही कहते कि माता पिता जितनी भलाई कर सकते हैं उतनी भलाई, उससे भी ज़्यादा भलाई सन्मार्ग पर लगा हुआ चित्त, सन्मार्ग पर टिका हुआ चित्त करता है। इसी कारण से चित्त के बारे में बहुत सारी 8-12 कथाएं थी। 11 या आई थिंक 11-12 कथाएं होंगी, वो आपने अच्छी सुनी। निश्चित ही कुछ स्टोरी आपको प्रेरणादायक साबित हुई होंगी। सबके प्रति मेरी मंगल भावना, मंगल कामना, मंगल मैत्री। सभी को सब्बे सत्ता सुखी हो, मंगल हो, कल्याण।